इधर एसबी-एसपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। एसबी-एसपी के महासचिव अरुण राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधा और पूछा कि अखिलेश ने दलितों के लिए अब तक क्या किया है। जब सत्ता में थे तब भी दलितों और अति पिछड़ों के बारे में कुछ नहीं सोचा और अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सबसे ज्यादा अति पिछड़ों का हिस्सेदारी अगर लूटने में किसी पार्टी को बताया जाएगा, किसी पार्टी का जिम्मेदार माना जाएगा तो समाजवादी पार्टी है। अभी ये विधानसभा चुनाव उठाकर देखेंगे, पहले चरण में 59 सीटों का चुनाव हुआ। ये बता दें कितने अति पिछड़ों को टिकट दिया था, कितने अति पिछड़ों को सरकार में रहते हुए थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, मुख्यालय पर, कमिश्नरी और सचिवालय में नौकरी दिया था। कितने दलितों को इन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबसे पहले आप देखिए कि प्रमोशन में आरक्षण कौन खत्म किया था। बनते हैं दलितों के हिमायती, सरकार में रहेंगे तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करेंगे और उसके बाद कहेंगे मैं दलितों का हिमायती। सबसे ज्यादा अति पिछड़ों पर अत्याचार, जमीन लूटी गई समाजवादी पार्टी की सरकार में, सबसे ज्यादा अति पिछड़ों की, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में। जब ये सरकार रहते हैं तब ये अत्याचार भूल जाता है, इनकी सरकार में होता है तब नजर नहीं आता है। दूसरी की सरकार में बहुत ज्यादा खाने लगते हैं कि यहां ये हो रहा है। सबसे ज्यादा रेप, हत्या, लूट, बलात्कार, छिनैती, डकैती सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही। हमें तो नहीं लगता एक भी दंगा हुआ हो, एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इस तिरंगे यात्रा में हमने देखा है राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर जागी। पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में पहली बार मैंने देखा कि लोग एकदम समर्पण के भाव से अपने बलिदानी कुर्बानी दिए हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानी, तमाम हमारे राजनेता जो थे जिन्होंने कुर्बानी देकर इस देश को आजादी दिलाई, उनके याद में तिरंगे को बहुत सम्मान से सलामी दिया लोगों ने। लेकिन आज जिस तिरंगे को लोगों ने सम्मान की निगाहों से अपनाने का प्रयास किया, अपने दरवाजे पर झंडा टांगने का प्रयास किया, समाजवादी पार्टी उस पर भी राजनीति करने का एक रास्ता निकाल लिया। और इनके लोग स्वतः इस तरह का कार्यक्रम चलाते हैं और दूसरे दलों को बदनाम करने का काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब राजभर की ओर से हमला होना था तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना ही था। सुनिए क्या पलटवार समाजवादी पार्टी की ओर से हुआ है। सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है। उनकी स्क्रिप्ट को लेके पढ़ते रहते हो और 12 से 17 की बात कर रहे हो, 17 से 22 की बात कौन करेगा? जनता ने जिनको चुना है उनके खिलाफ कौन बोलेगा? महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कौन बोलेगा? उसके खिलाफ आप नहीं बोल पा रहे हो। कमाल के भाई, ये सोहेल देव पार्टी है, माने विपक्ष के खिलाफ बोल रही है, सत्ता के खिलाफ नहीं बोल पा रही। इससे आप समझ सकते हो कि इनकी मानसिकता क्या है।